कुछ महीने पहले मैं 400 मीटर भी बिना रुके नहीं भाग पाता था। 2 मिनट के अंदर सांस फूल जाती थी और पैर दुखने लगते थे और मैं रुक जाता था। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना सबसे लंबा रन करने वाला हूँ, दैट इज़ 10 किलोमीटर्स। ये जर्नी शुरू हुई थी लगभग 5 से 6 महीने पहले। मैं बस मूव करना चाहता था। मैं जिम तो जाता ही था, लेकिन उसके साथ मुझे लगा कि वाई नॉट ऐड अ कार्डियो एक्टिविटी। तो मैंने छोटी छोटी रन स्टार्ट करी, पर मुझे कभी पसंद नहीं आया रन। मैं हमेशा रनिंग से भागता था। आयरॉनिक। कभी 500 मीटर, कभी 1 किलोमीटर, लेकिन मैं रोज कोशिश ये करता था कि मैं एटलीस्ट कुछ तो कार्डियो कर लूँ। मैंने बीच में रनिंग बंद ही कर दी थी। मैंने टेनिस खेलना चालू कर दिया था। कभी कभी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती है, लेकिन होती बहुत है। धीरे धीरे जब मेरा वेट लॉस भी होने लगा और मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस भी आने लगा, 400 मीटर का वो 1 किलोमीटर मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया। लेकिन बीच में मैंने बहुत लंबे टाइम के लिए रनिंग क्विट कर दी। मैं बहुत सारी अलग चीजें करने लग गया। पर एक टाइम आया रिसेंटली 3 हफ्ते पहले, जब मैंने वापस रनिंग को टेक अप किया एंड आई वांटेड टू रन मोर। आई वांटेड टू ट्राई कि इतना क्या बुरा लगता है मुझे रनिंग में, मैं एक बार करके तो देख। दैट्स व्हाट आई डिड। इससे पहले मैंने 2 से 3 रन्स किए हैं जो मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। 8 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स। और उन रन्स पे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना भाग भी सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में इतनी कैपेसिटी है। उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि लेट्स स्टार्ट एंड डिसाइड टू रन अ 10K। ना पेस मैटर करेगा ना टाइम, बस खत्म करना। पहले 2-3 किलोमीटर बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। हवा फ्रेश थी, बॉडी रिस्पॉन्ड भी कर रही थी। तब समझ आया कि सबसे मुश्किल हमेशा स्टार्ट करना ही होता है। लेकिन एक बार स्टार्ट कर लो, फिर बॉडी रिदम भी ढूंढ लेती है और माइंड रीजन भी ढूंढ लेता है कि आज 10K करके ही निकलूंगा भाई। तो मैं वही माइंडसेट में था। 5th किलोमीटर तक मैंने चीजें करी स्मूथली, फ्लो भी किया और 5th किलोमीटर मेरा 35 मिनट्स में हो गया, विच इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि मेरा इससे लास्ट रन भी 5 किलोमीटर 36 मिनट्स में हुआ था। इट्स स्टिल अ बेटर रन। पर मेरा दिमाग टूटने लग गया था, थक गया था, क्योंकि मैं खुद से सवाल पूछा था कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये सब रुक जाता हूँ कौन देखेगा। लेकिन मैं भाग तो रहा ही था, तो मैंने सोचा कि अब ट्राई कर ही लेते हैं। 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जितना भी पॉसिबल है एटलीस्ट मैं पुश तो करूँ। 1 राउंड और 2 राउंड और 3 राउंड और करता रहा। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि आज शायद 10K पॉसिबल है। मैंने आज पहली बार ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे काव्स बहुत ज़्यादा हैवी होने लग गए। पेस थोड़ा सा स्लो हो गया। 7th, 8th और 9th किलोमीटर में अगर मैं 7:15 इससे पहले भाग रहा था पर किलोमीटर, तो अब मैं 8 मिनट्स या 8:15 तक पर किलोमीटर भाग रहा था। मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं इस रन को कंप्लीट करूँ इन एवरी वे पॉसिबल। 0.18 किलोमीटर्स टू टायरिंग प्लस किलोमीटर। तो मोटिवेशन नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन ही था। कभी कभी सिर्फ वही काफ़ी होता है। तो वही मैंने किया। आखिरी 2 किलोमीटर बहुत मुश्किल था। हर स्टेप बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सांस फूल गई थी, पेस टूट गया था। लेकिन मैंने सोचा कि आज अब मैं इतना आ ही गया हूँ। 1 घंटे 4 मिनट में मैंने 9 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने सोचा कि अब बस 10 मिनट भी और लगे तो मैं लास्ट किलोमीटर करके तो रहूँगा ही, कि दर्द तो चला जाएगा क्या है। पर ये फीलिंग हमेशा रहेगी। जब फाइनली वॉच ने 10 किलोमीटर्स दिखाया, स्ट्रावा ने बोला कि 10 किलोमीटर्स पूरा हो गया है, हो गया। ओके ओके, वाव वाव। मैं 10K करना चाहता था 1 आवर 10 मिनट में। मतलब मेरा टारगेट यही था 7 मिनट के पेस पे, बट इतना बुरा भी नहीं हुआ। 1 आवर 15 मिनट्स तो मैंने 10K करा, पहली बार ही करा। और सांस नहीं बहुत ज़्यादा थक गया, बट दिस वाज द लॉन्गेस्ट एंड प्रोबेबली द फास्टेस्ट 7:30 के पेस पे हुआ एग्जैक्ट। एंड देयर इज ओनली गोइंग अपवर्ड्स। यहाँ से बहुत मुश्किल था भाई जाने के लिए मेरी। और जवाहर सर्किल इज अ वेरी नाइस प्लेस भागने के लिए। सॉफ्ट सर्फेस है। जूतों ने बहुत हेल्प करी, बिकॉज ये जूते इतने बढ़िया है कि मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने 10 किलोमीटर भागा है। मेरे काफ्स बहुत दर्द आया, मतलब इतना मैं कभी भागा नहीं, कुछ पता ही नहीं काफ्स कितना एफर्ट आता है। बट ऑल इन ऑल आई वुड रेट दिस एफर्ट वाइज 20/10 एंड रेटिंग ऑफ द दैट मतलब 8/10। जो इंसान 400 मीटर नहीं दौड़ पाता था एक बार में, उसने आज 10 किलोमीटर का रन किया है, विच जस्ट टेल्स मी कि आप जिस भी चीज़ पे अपना दिमाग लगाओ ये पॉसिबल है। वो चीज़ होती है। टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, बट होती तो है, ये तो पक्का है। मैं कोई मोटिवेशन गुरु तो हूँ नहीं जो आप लोगों को ज्ञान देने बैठा हुआ है यहाँ पे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। जितने एक्सपेरिमेंट्स मैं कर सकता हूँ, जितनी चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, इट्स ऑलवेज अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू कॉन्स्टेंटली। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझ आता है कि ये रन कभी रनिंग के बारे में था ही नहीं। ये अपने आप को शो करने के लिए था कि चाहे जिम हो, काम हो या लाइफ हो, प्रोग्रेस इंटेंसिटी से नहीं कंसिस्टेंसी से आती है। तुम्हें परफेक्ट पेस या परफेक्ट टाइमिंग नहीं चाहिए, बस कंप्लीट कर लो यार। कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कंप्लीट कर लो। आई नो आई साउंड लाइक अ मोटिवेशन गुरु एट दिस पॉइंट। अगर तुम भी बिलीव करते हो छोटी प्रोग्रेस में तो सब्सक्राइब करो। नए चैलेंजेस, नए एक्सपीरियंसेस हर हफ्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।